बारे में सोचें। अंडे हो चुके हैं तैयार। Stick 'em hot, lay 'em low, it's the way ho. Taking care of mine, it's the way it go. Stick 'em hot, lay 'em low, it's the way ho. Taking care of mine, it's the way I know. चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, मैं फिर से आ गया एक नए व्लॉग में। ये काइंड ऑफ व्लॉग ही हम बोल सकते हैं। तो जो कि मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है जो कि है फैट टू फिट। एक हम बिल्कुल ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसमें हम बिल्कुल फैट लॉस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी डाइट कैसे मैनेज कर सकते हो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हो। ये सारी चीज़ों के बारे में ही हम बातें करेंगे अपने इस व्लॉग में। तो आज डे 4 है हमारे इस छोटे से चैलेंज का, 30 डेज चैलेंज, जिसमें मैं फैट टू फिट जर्नी यानी कि जो मेरी बॉडी कंडीशन है उसको सही कर दूंगा इतने कुछ दिनों में। तो यही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं कि मैं खाऊंगा क्या, जिम ज्वाइन कैसे करूँ, जिम जो कर लूँगा तो मैं खाऊंगा क्या। तो हम आगे की ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो फिलहाल हमें उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा, अगर आप फिटनेस को यानी कि अपनी फिटनेस को बढ़ावा देना, आपको अपनी फिटनेस यानी अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, तो सबसे पहले आपको फोकस रखना पड़ेगा किस चीज़ पे कि पहले सोचना बंद कर दो। पहले आप जिम जाने स्टार्ट करो, बाकी चीज़ें बाद में, लेकिन सबसे पहले आपको जिम जाने स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आप जिम में जाओगे ना तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे अपनी सही होती रहेंगी। जब आप जिम जाओगे ही नहीं तो वो हेल्थी लाइफस्टाइल कैसे फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ना ये चीज़ें माननी पड़ेंगी कि जब आप जिम जाने स्टार्ट करोगे उसके बाद ही सारी चीज़ें सही होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले घर से निकलो और जिम जाओ। तो आपको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना कि जिम जाने पे ज़्यादा फोकस करना शुरुआत में। हमें ये नहीं कि यार जिम जाएंगे सबसे पहले प्रोटीन चाहिए हमें, पहले हमें ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, वो चीज़ें बाद की है। देखो नो डाउट वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना बाद की है। पहले हम अपने बॉडी को ना थोड़ा सा हिलना जुलना स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारी बॉडी स्टिफ होती है, टाइट होती है, उन चीज़ों से ना निकलते हैं बाहर। जैसे आपकी बॉडी खुलने लग जाएगी, जब आपको लगे कि भाई अब मैं थोड़ा सा सही हो गया हूँ, अब मेरे को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए अपनी हेल्थ को, तो उस टाइम पे आप एक्स्ट्रा डाइट के बारे में सोच सकते हो। लेकिन उससे पहले ना वो जर्नी थोड़ी सी लंबी होती है, कम से कम 2-3 महीने तक की तो होती है, जब आप अपने पैर जमा लेते हो वर्कआउट में, अपने जिम करने में। तो सबसे पहले अपने जिम के बारे में सोचें, डाइट का बाद में सोचें। तो आज मैं जिम जाऊंगा और जिम में मैं वर्कआउट करने वाला हूँ चेस्ट और अपना एब्स को ट्रेन करेंगे ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। मैं भी कोई हाई फाई प्रोटीन इनटेक नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं एवरीडे, जैसे मेरी बॉडी को चाहिए एक अच्छी मसल बिल्ड करने के लिए लगभग 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए, नहीं कर पा रहा हूँ मैं लगभग 100 ग्राम प्रोटीन ले पा रहा हूँ। मुझे पता है अगर आप जितना भी ले पा रहे हो ना और अपने आप को पॉजिटिव रखो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि इसी टेंशन में मर जाओ कि भाई 150 ग्राम प्रोटीन मैं कैसे लूँगा कैसे लूँगा। वो चीज़ें छोड़ दो। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है ना कि, और अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचो कि फिलहाल मेरे को वर्कआउट करना, बाइसेप्स करने, चेस्ट करनी है, इनको अच्छे से इंप्रूव करना, अगर आपका माइंड अच्छे से काम करेगा ना तो आप जो 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो ना उसमें भी आपकी बॉडी अच्छा रिजल्ट देने स्टार्ट कर देगी। तो वो चीज़ें सोचना बंद करो और घर से निकलो और जिम जाओ। मैं आ चुका हूँ जिम के अंदर। तो जैसे कि मैं चेस्ट वर्कआउट आज कर रहा हूँ तो डंबल प्रेस से मैं स्टार्ट करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ डंबल से ही करूँ, ना कि बेंच प्रेस से स्टार्ट करूँ। और आज वैसे मैं सिर्फ डंबल से एक्सरसाइज करने वाला हूँ, तो जो भी एक्सरसाइज होगी वो आपको मैं धीरे धीरे इसमें बताता रहूँगा साथ के साथ ही। आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी चूज़ करने की बात आती है कि हमें आज चेस्ट अपनी ट्रेन करनी है तो सबसे बेस्ट कौन सी एक्सरसाइज रहेगी, किससे करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले नंबर पे हम में से डंबल को रखते हैं। इससे आपको ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलती है, ये अच्छे से ज़्यादा ट्रेन कर पाती है अपनी चेस्ट को। दूसरे नंबर पे हम रखते हैं आपके बेंच प्रेस को। अब रीज़न क्या रहता है बेंच प्रेस के, क्योंकि बेंच प्रेस पे आप ज़्यादा वेट उठा पाते हो। तीसरे नंबर पे हम रखते हैं मशीन्स को। जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो तब आप मशीन्स को यूज़ कर सकते हो, ये भी आपकी मसल्स को अच्छे से ट्रेन करती है। मैं यहाँ पर कोई भी वेट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। देखो आप में से जो भी देखने वाले हैं उसमें से कुछ बिगनर्स भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो मॉडरेट हैं, जिनको थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है वर्कआउट करते करते।
देखो, अगर आप बिगिनर्स हो तो कोशिश करना लाइट वेट उठाने की और कोशिश करना मशीन्स पे ज़्यादा जाने की। और अगर आपको लगभग 3 से 6 महीने हो चुके हैं, यानी कि आप बिगिनर से थोड़ा-सा ऊपर आ चुके हो, तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हैवी वेट आप डाल सकते हो, ताकि आपकी मसल्स अच्छे से ट्रेन हो पाएँ। जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले, सेट्स के बीच में, एक्सरसाइज के बीच में, तो रेस्ट ज़रूर लें। रेस्ट की वजह से आपकी मसल्स टाइट नहीं हो पाती हैं, स्टिफ नहीं हो पाती हैं। आपकी मसल्स स्मूथ बनी रहती हैं, अच्छी बनी रहती हैं, जिससे कि आप अगली एक्सरसाइज में, अगले सेट्स में अपना 100% दे पाते हो बगैर किसी प्रॉब्लम के। वर्कआउट के बीच में फॉर्म एंड टेक्निक का जरूर ध्यान दें। जितनी अच्छी आपकी फॉर्म एंड टेक्निक रहेगी, उतना ही अच्छा आपका वर्कआउट होगा, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी इंजरी के। तो ध्यान रखें, फॉर्म एंड टेक्निक पे जरूर ध्यान दें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। बीच बीच में पोजिंग जरूर करते रहें, ताकि आपकी जो भी बॉडी बनती है उसे आप अच्छे से दिखा पाओ और दूसरों को जला पाओ। तो पोजिंग भी जरूर करते रहें, या तो मोटिवेट करते रहें या जलाते रहें। एक बात जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप अपने एब्स को ट्रेन करें तो उसे लास्ट में ट्रेन करें। अब इसका रीजन क्या रहता है? जब आप अपने एब्स को पहले ट्रेन कर लेते हैं, तो उससे जो आपका मेन वर्कआउट रहता है, कोई भी एक्सरसाइज रहती है, उसमें आप अपने 100% एफर्ट नहीं लगा पाते हो। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, एब्स को लास्ट में ट्रेन करो। आपको सबको पता है कि एब्स को हमें रोज ट्रेन नहीं करना पड़ता, आप अल्टरनेट डेज में एब्स कर सकते हो। और आखिर में एक ज्ञान की बात हो, एब्स कभी भी आपके फैट लूज को नहीं करते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखें। एब्स की एक्सरसाइज हमेशा आपके एब्स को ट्रेन करती है, फैट लूज नहीं करती है। फैट लूज के लिए हमें डाइट पर निर्भर होना पड़ता है, अपनी डाइट को चेंज करना पड़ता है, लो अमाउंट में कैलोरीज इंटेक करनी पड़ती है, अच्छा अमाउंट में प्रोटीन इंटेक करना पड़ता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें। मैं आ चुका हूँ घर। आज चेस्ट और उसके साथ हमने एब्स ट्रेन किए थे। अब मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे वर्कआउट कंप्लीट हो तो उसके 15 मिनट के अंदर ही आपको प्रोटीन रिच फूड इंटेक करना पड़ता है या फिर प्रोटीन शेक पीना पड़ता है, तभी आपकी बॉडी बन पाती है, नहीं तो नहीं बन पाती। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कभी ना सोचें। देखो, आपकी बॉडी बनाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। पहला आपकी ट्रेनिंग, दूसरा आपका न्यूट्रिशन, जो भी आप खाना खाते हो, तीसरा आपका रेस्ट। अगर आप 24 घंटे के बीच में अपनी रिक्वायरमेंट पूरा कर पा रहे हो, यानी कि जो भी प्रोटीन रिच फूड आप कंज्यूम कर रहे हो और डेली रिक्वायरमेंट जो आपकी प्रोटीन की है वो पूरा हो पा रही है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप वर्कआउट के आधा घंटे बाद कुछ खाते हो या फिर 1 घंटे बाद कुछ खाते हो। लेकिन कोशिश करें 1-1.5 घंटे के बीच में जरूर खा लें, ताकि आपकी बॉडी थोड़ा सा वीक फील ना करे। तो ऐसा कभी नहीं होता कि वर्कआउट खत्म 10 मिनट बाद ही प्रोटीन शेक पियो या फिर कुछ खाओ, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखें। आपने जैसे वर्कआउट कंप्लीट किया तो उसके अगर 1-1.5 घंटे बाद जो खाना खा रहे हो तो वो काफी नॉर्मल है, आप ऐसा कर सकते हो। अब मैं अपने खाना खाने के लिए तैयार करूंगा क्या? अंडे से आज प्रोटीन अपनी इंटेक पूरा करेंगे, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो भी है वो अंडे से ही पूरा करेंगे। तो मैं अब अंडे उबालने के लिए रख देता हूँ, फिर खाते हैं और फिर कुछ और बातें करते हैं। अंडे हो चुके हैं तैयार, चलो अब इनको खाते हैं।
तो ये मेरी बॉडी की कंडीशन है डे 4 में। अभी इतनी जल्दी कोई भी चेंज नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉडी में एकदम चेंज दिखने में, लगभग वीक लग जाएगा आपकी बॉडी में वो माइनर सा चेंज दिखने में। देखो मैं आपको ना एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ लोग क्या है थोड़ा सा फिट रहने के लिए या फिर फैट लॉस करने के लिए वो या तो डाइट मैनेज नहीं कर पाते हैं या फिर वो वर्कआउट मैनेज नहीं कर पाते हैं। देखो मैं आपकी ना एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो डाइट मैनेज नहीं कर पाते हैं, अगर वो लिमिटेड खाएं और घर का ही खाना खाएं और बाहर के खाने को बिल्कुल अवॉइड कर दें तो भी वो फैट लॉस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग अपना वर्कआउट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप 4 दिन भी वर्कआउट कर पा रहे हो ना वीक में, लेकिन 4 दिन अच्छे से वर्कआउट कर पा रहे हो तो वो भी काफ़ी इनफ रहता है आपको फिट रखने के लिए। तो जो पहला आपका फोकस रहना चाहिए वो वर्कआउट पे होना चाहिए कि आपने कम से कम हिलना जुलना स्टार्ट किया, क्योंकि जैसे आप वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वो काम करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जल्दी ही फैट लॉस करना स्टार्ट कर देती है। रीज़न क्या रहता है, आपकी बॉडी के अंदर जो BMR होता है ना, जिसे हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसकी वजह से आपकी बॉडी थोड़ा सा ना बूस्ट अप हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जल्दी फैट लॉस करने लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जल्दी काम करने लगता है और आप रेस्टिंग फॉर्म में भी ज़्यादा कैलोरी बर्न करने लगते हो। तो अगर आप घर का नॉर्मल खाना खा रहे हो, लिमिटेड खाना खा रहे हो, साथ ही साथ वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तब भी आप फैट लॉस कर सकते हो, फिट रह सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमें 7 के 7 दिन वर्कआउट करना है या फिर हम जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें हमें एक अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। देखो नो डाउट प्रोटीन आपके लिए सही रहता है, लेकिन अगर आप घर का भी खाना खा पा रहे हो ना तब भी आप फिट रह सकते हो। फिलहाल आप उस बारे में बिल्कुल ना सोचें, फिलहाल आप 2 चीज़ों पे फोकस करें, कम खाएं, लिमिटेड खाएं, बाहर का खाना अवॉइड कर दें और कम से कम 4 दिन तो वर्कआउट करने जरूर जाएं ताकि आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छे से काम करे और आपकी बॉडी रेस्टिंग फॉर्म में भी ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाए और आप एक्स्ट्रा वेट गेन ना कर पाओ। तो ये बात जरूर ध्यान रखें। अब आपको मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।